1880 में जर्मनी में बवेरिया नाम के एक गांव में एक परिवार रहता था जिसमें माँ बाप और 3 बच्चे। वे अपना छोटा सा व्यापार करते हुए सुखी रह रहे थे। बट इनकी खुशियाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रही क्योंकि इनकी माँ की मृत्यु हो गई किसी बीमारी के कारण। कुछ ही दिनों के बाद पिता का भी देहांत हो गया। दुख का एहसास बच्चों को अभी होने लगा था। 10 साल की उम्र में डिप्रेशन में चले गए थे। उसी से बाहर निकलने के लिए इन्होंने अपना माइंड डाइवर्ट किया और कुछ सालों के बाद एक कंपनी स्टार्ट की, वो है रोलेक्स। रोलेक्स के लिए इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक वॉच ब्रांड ही नहीं बल्कि एक कॉमन मैन को रिच मैन बनाने का सिंबल है। क्या आपको पता है कि रोलेक्स से भी बड़े ब्रांड्स हैं और कॉस्टली वॉचेस हैं, बट रोलेक्स ही एक स्टेटस सिंबल कैसे बना? ये कंपनी के ओनर हंस विल्ड्रफ ने इसे वेबलन प्रोडक्ट्स के जैसे मार्केटिंग की। वेबलन प्रोडक्ट्स का मतलब है कि एक नॉर्मल ब्रांड को लग्जरियस ब्रांड में कन्वर्ट करना। आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। हेलो, नमस्ते, आदाब। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ पॉजिटिव माइंड। जब हंस विल्ड्रफ 12 साल की उम्र में उनके माता पिता की मृत्यु हुई तब उनके अंकल ने उनकी प्रॉपर्टी को बेचकर उन पैसों से इन भाइयों को स्कूल भेजा। मगर हंस स्कूल जाने के बाद किसी से ज़्यादा बात नहीं करते थे। माँ बाप के खोने के दुख से वो डिप्रेशन में जा रहे थे। तब इन्होंने अपना ध्यान अपनी फेवरेट सब्जेक्ट्स में पढ़ाने में लगाया। इन्हें नए नए लैंग्वेजेस सीखने का शौक था। जर्मन के साथ साथ फ्रेंच और इंग्लिश भी सीखने लगे और ये लैंग्वेजेस ने इनकी लाइफ बदल दी। वो कैसे, आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। जब उन्होंने 19 इयर्स की एज में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी तब उन्हें स्विट्जरलैंड में एक पर्ल्स एक्सपोर्टिंग कंपनी में नौकरी मिली। उस कंपनी का बिजनेस ये था कि लोकल मार्केट से पर्ल्स लो प्राइस में लेके उस एक्सपेंसिव ज्वेलरी बनाने वाले कंपनी को एक्सपोर्ट करना और हाई प्रॉफिट गेन करना था। ये देखकर हंस को इतना तो समझ में आ गया था कि ये कंपनी बिना कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करे लो डिमांड प्लेस के प्रोडक्ट को खरीद के उसे हाई डिमांड प्लेस को एक्सपोर्ट करके हाई प्रॉफिट ले रही थी। ये हंस के लाइफ का फर्स्ट बिजनेस लेसन था। ऐसे ही थोड़े दिन काम करने के बाद स्विट्जरलैंड में एक प्रीमियम वॉचेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जॉब मिला। वहाँ हंस का काम ये था डेली मैन्युफैक्चरिंग पॉकेट वॉचेस को चेक करना, वेरीफाई करना कि वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। इन शॉर्ट क्वालिटी इंस्पेक्टर की तरह था इस कंपनी में इनका जॉब करते हुए हंस को ये पता चला कि वॉचेस का बिजनेस कैसे करना है, प्रीमियम वॉचेस कैसे तैयार करना है और कस्टमर कौन से वॉचेस ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये सबका नॉलेज इन्हें गेन हुआ। जब इनकी एज 22 हो गई तब वो लंदन में वॉच मेकिंग कंपनी में सेल्स एंड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की जॉब की। वहाँ 2 साल जॉब करने के बाद सेल्स का एक्सपीरियंस मिला। तब हंस ने सोचा कि उनके पास प्रीमियम वॉच मेकिंग का एक्सपीरियंस है, सेल्स का एक्सपीरियंस है और एक्सपोर्ट का भी है, तो क्यों ना वो खुद की एक कंपनी शुरू करें। बट हंस के पास पैसे नहीं थे। उनके आइडिया पे अल्फ्रेड डेविस ने भरोसा किया और इन्वेस्ट किया। इन दोनों ने मिलके 1905 में विल्फ्रेड एंड डेविस कंपनी शुरू करी। शुरुआत में इनकी कंपनी ने पॉकेट वॉचेस तैयार करी, बेचना शुरू कर दिया। तब हंस ने सोचा कि पॉकेट वॉचेस में टाइम देखने के लिए सब काम छोड़ के पॉकेट से वॉच निकालना पड़ता है और देखना पड़ता है। उस टाइम रिस्ट वॉचेस सिर्फ लेडीज ही पहनते थे, एक एसेसरी की तरह। बट हंस ने सोचा कि क्यों ना रिस्ट वॉचेस की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करे। उन्हें भरोसा था कि आगे जाके रिस्ट वॉचेस ही चलेगी और आज ठीक वैसे ही हो रहा है। जब उन्होंने रिस्ट वॉच की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की धीरे धीरे इनकी कंपनी फेमस होने लगी इंग्लैंड में। बट ब्रांड नेम नहीं था। तब इन्होंने थोड़ा सोच के इनके ब्रांड का नाम रखा रोलेक्स। इसका कुछ मीनिंग नहीं है बट सबको याद रखने वाला नाम है। उन्होंने कुछ दिनों के बाद वाटरप्रूफ वॉच भी मैन्युफैक्चरिंग की बट इसे लॉन्च नहीं किया क्योंकि वे एक इवेंट के लिए, एक अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हैं। तब उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली। इंग्लिश स्विमर द मर्सरीज डेजिल उन्होंने चैलेंज लिया था कि वे इंग्लिश चैनल तैरकर पार करेगी। तब हंस ने उनके पास जाके अप्रोच किया कि वे वॉच पहन के तैरे। उन्होंने हाँ कर दी और जब वे
चैलेंज शुरू किया वॉच पहन के, बट वो तो हार गई। बट रोलेक्स वॉच जो वाटरप्रूफ थी वो जीत गई मार्केट में, क्योंकि वो पानी में 10 घंटे रहकर भी चल रही थी। इस इवेंट में सबको रोलेक्स की क्वालिटी का पता चला। इस तरह और भी बहुत सारे इवेंट्स ने हंस ने अपने वॉचेस की मार्केटिंग करी। अभी तक हमने इस बारे में बात की कि कैसे ग्रो की रोलेक्स कंपनी। अब हम बात करेंगे कौन सा बिजनेस लेसन मिलता है रोलेक्स कंपनी से। मार्केटिंग 2 टाइप्स के होते हैं। एक वो जो अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस कम करते हैं और डिमांड बढ़ाते हैं। इन शॉर्ट बोलूँ तो अमेजॉन ग्रेट इंडिया सेल और फ्लिपकार्ट सेल कंपनी ये अपने प्रोडक्ट्स की प्राइस घटाते हैं लिमिटेड पीरियड के लिए, और इससे लोगों में फोमो क्रिएट होता है। कि फोमो का मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब अभी नहीं खरीदा तो बाद में कम प्राइस में नहीं मिलेगा। ऐसे उस प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ता है। ये ट्रिक मार्केट में 90% कंपनी करते हैं, बाकी के 10% कंपनी इसका उल्टा करते हैं। इन्हें ही वेबल प्रोडक्ट गुड्स बोलते हैं, मतलब प्राइस बढ़ाते हैं तो डिमांड भी बढ़ेगी। अभी आप बोलोगे वो कैसे? थोड़े कंपनीज रिच पीपल को ही टारगेट करते हैं, प्राइस बढ़ाते हैं और लिमिटेड प्रोडक्ट्स लाते हैं मार्केट में, बट A1 क्वालिटी रहती है इनकी। ये प्रोडक्ट सिर्फ हाई क्लास के लोगों के लिए, अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स को वेबलन प्रोडक्ट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँ तो रोलेक्स और रॉयल्स रॉय कार, इनकी प्राइस कितनी भी बढ़ जाए तो भी इनकी डिमांड कभी कम नहीं होती। तो इसी तरह हंस ने भी रोलेक्स को एक वॉच की तरह नहीं, एक स्टेटस सिंबल की तरह बनाया है लोगों के लिए। इसलिए वो प्रोडक्ट सिर्फ टॉप पोजीशन के लोगों के से ही इसकी एडवर्टाइज करवाते हैं। कुछ लोगों का सपना रहता है ये वॉच खरीदना, और इसे ही एस्पिरेशन ब्रांड कहते हैं। आपकी कौन सी फेवरेट ब्रांड है वॉचेस में? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कीजिएगा और अपने रोलेक्स फ्रेंड्स को सेंड कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।